हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्टिविटी 1.6 करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इसमें हम लेड नाइट्रेट का हीटिंग करेंगे। जैसे पिछले एक्टिविटी में हमने फेरस सल्फेट का हीटिंग किया था और ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मैं बता चुकी हूँ कैसे एक रिएक्टेंट जो है वो ढेर सारे प्रोडक्ट में टूटता है। इसमें मटेरियल चाहिए हमें 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर, 1 टोंग, 1 बॉइलिंग ट्यूब एंड बर्नर। बॉइलिंग ट्यूब इंस्टेड ऑफ रेगुलर ट्यूब हम क्यों यूज़ करते हैं आपको पता ही है। तो पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ बॉइलिंग ट्यूब को हम देर तक बर्नर पे गर्म कर सकते हैं, जबकि रेगुलर ट्यूब को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और डीप में समझने का एक ज़रिया है। इसको और हम डीप में समझते हैं तो ये भी 3 स्टेप में करेंगे। स्टेप 1 में हम पहले 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में एंड देन उसको बर्नर पे उसको गर्म करेंगे। ठीक है, बर्नर पे हम लेड नाइट्रेट पाउडर को गर्म करेंगे। तो हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं बर्नर ये बॉइलिंग ट्यूब में तो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ये हमारा स्टेप 3 हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, जब हम इसको गर्म कर रहे हैं, ये गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, तो ये धीरे से क्या होगा, ये देखिए ब्राउन फ्यूम्स एमिट होने लगेगा। ये देखिए ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो ये ब्राउन फ्यूम्स क्यों निकल रहे हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, चेंज इन कलर केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, पाउडर जो है अब वो ब्राउन फ्यूम्स में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पाउडर के अंदर जो वाटर है वो सूख रहा है। ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज हो रहा है और वो फ्यूम्स की तरफ बाहर भी निकल रहे हैं। वो वाइट लेड नाइट्रेट की जगह अब ब्राउन पाउडर हो गया हीटिंग के बाद। ये देखिए यहाँ पर कैसे वाइट से ब्राउन हो गया। केमिकल रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, और ये पाउडर के अंदर जो कुछ भी पानी होगा वो सूख गया होगा, है ना। जब हम उसको हीट करते तो वो सूख गया। ठीक है, सूखने के जलने के बाद ब्राउन कलर दे रहा है। तो रिज़ल्ट हमारा नंबर 1 यही है कि जो ब्राउन फ्यूम्स है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये हमारा रिज़ल्ट 1 हुआ कि ब्राउन फ्यूम्स जो निकल रहे हैं ट्यूब के बाहर वो क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और रिज़ल्ट 2 ये है कि वाइट से ब्राउन कलर में चेंजेस हुआ है। ठीक है, वाइट जो लेड नाइट्रेट था वो चेंज होके ब्राउन पाउडर हो गया है। कारण भी मैं बता दी, इसके अंदर का पानी जल गया हीटिंग करने से। ठीक है, तो ये सारे आपके रिज़ल्ट हैं। 2 रिज़ल्ट हमने यहाँ पर देखा और इसमें क्या क्या हो रहा है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो जनरली हम कहते हैं कि ये स्टेप्स में केमिकल रिएक्शन होता है, अगर ये 4-5 चीज़ें मैच हुई तो वो रिएक्शन हुआ, अदरवाइज़ नहीं हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे लेड नाइट्रेट जब हम जलाए उसको तो ऑक्सीजन तो वैसा निकलता ही है। जब भी हम कोई चीज़ जलाते हैं तो इसका मेन प्रोडक्ट हमारा 2 चीज़ हुआ, लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कंडीशन वही था हमारा, हीट, है ना। हीट के प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें हुई। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन, कैसे हम समझें कि कोई चीज़ में केमिकल चेंज हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। ठीक है, चेंज इन कलर हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। तो इसी तरह से हमने 3-4 चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़ा था कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन में चीज़ें चेंज होती हैं, कैसे हम कहेंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैच हो रहा है हमारा सारा जो उसका क्राइटेरिया है रिएक्शन का। तो आपको लाइक हो